हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लर्निंग विद हर्षिता। और आज हम पढ़ेंगे एलेग्री के बारे में। एलेग्री क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कौन कौन से फेमस एग्जाम्पल्स हैं लिटरेचर में, ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। एलेग्री हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच में आएगा और ये हमको बीए में भी देखने को मिलता है, मास्टर्स में भी देखने को मिलता है अगर हम इंग्लिश लिटरेचर अपना सब्जेक्ट रखते हैं तो। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इंग्लिश लिटरेचर को लेके, आइदर इट टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट और कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, तो इसमें एलेग्री पूछी जाती है। और बहुत फेमस एलेग्री जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है, बीए में भी प्रिस्क्राइब्ड है और मास्टर्स में भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो आई होप एलेग्री से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। और इस एलेग्री के नोट्स को मैंने बनाया है एम.एच. अब्राहम की बुक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स से। अगर आप इसका नोट्स चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, दैट इज़ एलेग्री। Allegory. An allegory is a narrative either in prose or verse where the agents and the action and sometimes the setting are designed by the author to make coherent sense on the literal level of significance while simultaneously conveying a second correlated layer of signification. दैट मीन्स एलेग्री क्या होती है, एक नरेटिव होती है इधर इन प्रोज और वर्स जहां पे एक लिटरल मीनिंग के साथ एक हिडन मीनिंग चलती है। ऑल राइट, दैट मीन्स कि एक हमारा टेक्स्ट हो गया, उस टेक्स्ट का एक अपना इंडिविजुअल मीनिंग हो गया और उसके साथ साथ एक हमारा मीनिंग और चलता है और उसके पैरेलल चलता है और वो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ऑल राइट, आगे पढ़ेंगे एलेग्री की टाइप्स को। तो देयर आर प्राइमरली टू टाइप्स ऑफ एलेग्री। फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेग्री एंड सेकंड वन इज एलेग्री ऑफ आइडियाज। तो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलेग्री की बात करें तो इन दिस टाइप कैरेक्टर्स एंड एक्शन आर लिटरली signified, represents historical personages and events. For example, in John Dryden's Absalom and Achitophel, which came in 1681, the biblical king David symbolizes Charles II of England and Absalom represents his illegitimate son, the Duke of Monmouth. एक हमारी जॉन ड्राइडन ने एलेग्री लिखी है, पॉलिटिकल एलेग्री और हिस्टोरिकल एलेग्री के कैटेगरी में ये आएगा, जिसका नाम है एब्सलम एंड अकीटोफेल, जो कि पब्लिश हुआ था 1681 में। इसमें इसकी सेटिंग रखी गई है इजराइल में और इसमें जो बिब्लिकल कैरेक्टर है डेविड किंग है वो उस टाइम के जब 1861 के टाइम पे जो चार्ल्स सेकंड थे उस उनको सिंबलाइज करता है और एब्सलम जो है इलेजिटिमेट सन को सिंबलाइज करता है। ऑल राइट, तो इसकी स्टोरी चलती है। एक तो हमारा जो एंशियंट स्टोरी हो गई एब्सलम एंड अकीटोफिल की, वो और साथ में जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा होता है इंग्लैंड में चार्ल्स सेकंड और ड्यूक ऑफ मॉनमथ का, तो ये चीजें हमको दिखाई देती हैं। ऑल राइट, आगे बात करते हैं एलेग्री ऑफ आइडियाज की। तो एलेग्री ऑफ आइडियाज में हम देखेंगे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियन की। John Bunyan's Pilgrim Progress allegorizes Christian salvation, describing how Christian guided by evangelist journey from his city of destruction to the celestial city, meeting characters named faithful, hopeful, and giant disappear along the way. तो Pilgrim Progress, which came in 1678, ये एक allegory of idea का एग्जाम्पल है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्च्यू वॉइसेस और स्टेट ऑफ माइंड को देखते हैं, लाइफ के मोड्स को देखते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है पिलग्रिम प्रोग्रेस में कि क्रिश्चियन जो इसका प्रोटैगनिस्ट है वो अपने सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से सेलेस्टियल सिटी की तरफ जाता है और बीच में उसको डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स मिलते हैं लाइक फेथफुल, होपफुल, जायंट। तो ये चीजें दिखाता है कि हम भी अपनी जो प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं तो हमारा आखिरी मतलब यही होता है कि हमें स्वर्ग मिले। हाँ, तो इस चीज का रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे जर्नी में हम कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं तो उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो ये चीज तो हमारी एक
मेरी प्रेजेंट की एक स्टोरी चल रही है कि हाँ मैं हर्षिता हूँ और मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन इसका अदर सिग्निफिकेंस क्या होगा आफ्टर डेथ। तो ये दो पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं। ऑल राइट, आगे बात करते हैं जॉन मिल्टन की इल एलेग्रो इल पेंसरेसो की, जो कि 1645 में आई थी। ये भी एक एलोगेरिकल पोयम में आएगी। आफ्टर दैट इसका एलेगरी का कुछ सेशंस हम देखते हैं थॉमस ग्रे की एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में। ऑल राइट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। 16 सेंचुरी की बात करें तो एवरी मैन एक मोरालिटी प्ले है। ऑल राइट, और जॉन बनियन की पिलग्रिम प्रोग्रेस एक मॉरल एंड रिलीजियस एलेगरी इन प्रोज है। एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन 1590 में आई थी। ये क्या क्या चीजें दिखाई शो करती है? कंबाइंस मॉरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी इन वर्स रोमांस। फिर बात करते हैं जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर ट्रेवल्स की। ये एक एलोगोरिकल सटायर है। विलियम कॉलिंस की एक ओड ऑन द पॉलिटिकल कैरेक्टर 1747 में आई है। ये एलेगराइजेस लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एंशियंट टाइम की बात करें मिडिल एज में, तो हमारे डांटे की डिवाइन कॉमेडी और जॉफ्री चौसर की हाउस ऑफ फेम, ये भी फेमस एग्जाम्पल्स है एलेगरी की। पीबी शेली की प्रोमेथियस अनबाउंड हो गई, और थॉमस हार्डी की डायनास्ट हो गई। ये सारे हमारे एलेगरी और वर्स ड्रामा में भी आएगा। एलेगरी से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज फेबल। फेबल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अ फेबल को हम एपिलॉग भी बोलते हैं। एग्जाम्प्लीफाइज मॉरल प्रिंसिपल थ्रू शॉर्ट नरेटिव ऑफन इन्वॉल्विंग एंथ्रोमॉर्फिक एनिमल्स। दैट मीन्स कि फेबल में एनिमल्स के थ्रू हम ह्यूमन कैरेक्टर्स को देखते हैं। इसका फेमस एग्जाम्पल है एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो फेबल में हमेशा एनिमल्स आएंगे और वो बोलते हुए एनिमल्स, मतलब ह्यूमन की लैंग्वेज बोल रहे होंगे, तो ये हमारा फेबल्स में आ जाएगा। फिर आते हैं पैरेबल। पैरेबल में क्या है? जीसस से रिलेटेड जो भी स्टोरीज होते हैं वो ह्यूमन बींग्स से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो पैरेबल में आ जाएगा। तो फेबल में हमारे एनिमल आते हैं और पैरेबल में हमारे जीसस आते हैं। ऑल राइट, फिर एक एग्जाम्पलम भी है। एग्जाम्पलम सर्व्स एज एन इलस्ट्रेटिव स्टोरी विद इन रिलीजियस सर्मन एज सीन इन चॉसर्स पार्डनर्स टेल। पार्डनर्स टेल जो होती है वो एक एग्जाम्पलम का फाइन एग्जाम्पल है। तो एलेगरी के बारे में हमने जाना। एलेगरी जो है एक्सटेंडेड मेटाफर भी हम इसको बोलते हैं, और इसको फिगर ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड करेंगे, लिटरेरी टर्म के अंदर इंक्लूड करेंगे। आपको एक बहुत फेमस मैं मूवी का नाम बताती हूँ, इन शॉर्ट आउट। तो इन शॉर्ट आउट मूवी में भी आप देखोगे वो एक एलेगरिकल मूवी ही है। उसमें एक जो लड़की होती है, बच्ची होती है, उसके माइंड में क्या क्या इमोशंस आते हैं। जॉय, जॉय का इमोशन हो गया, सैडनेस हो गया, डिप्रेशन, डिसग्रेस्ड की इमोशन, एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का। तो ये सारे उसके इमोशंस माइंड में ऐसे दिखाते हैं कि एक माइंड में उसकी एक अलग दुनिया है, और उसके साथ जो प्रेजेंट लाइफ में हो रही है वो भी एक दुनिया, और ये दोनों दुनिया कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करती है, एक दूसरे को सिंबलाइज करती है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इनसाइड आउट, आपको जरूर देखना चाहिए और बहुत ही अच्छी मूवी है। तो एलेगरी के बारे में हमने जाना कि दो स्टोरी चलती हैं, पैरेलल दोनों होती हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे को सिंबलाइज करती हैं। इसको हिंदी में रूपक भी बोलते हैं। और एलेगरी जो है टर्म वो आया है ग्रीक वर्ड एलेगोरिया से, जिसका मतलब होता है स्पीकिंग अदरवाइज। ओके, तो बहुत ही आसान है एलेगरी को समझना। आई होप एलेगरी आपको क्लियर हुई हो। सो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।